जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? खोजरी प्रिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, ये सूरत राधा सीता जीवात्मा सोल रूह इसके नाम है। दोनों आंखों के मध्य में शरीर के नाके पर बैठे कहते मालिक से मिलना है तो द्वार पर खोलो। सूरत का दरवाजा है, जीवात्मा का दरवाजा रूह का द्वार है, वहां खोजो तो मिलेगा। दरवाजा छोड़ दोगे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो महापुरुष टेर कर सबको एक तरफ से सब इंसानों को, सब आदमियों को, सब मनुष्यों को समझाते हैं। खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुमने पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में, तीरथ भरत करुण आचारा, लयट काम मघ में, खोजरी पिया को निज घट में, जब लगे संत मिले नहीं पूरे, जब लगे संत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज
घट में नाम सुधारत कभी न पाओ। नाम सुधारत कभी न पाओ। भटको योनि खग में खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी देखते कदमो। पंडित काजी देखते कदमो। अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में। यह तो भूले बीते बात में। धर्म धते इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में। इनके तंग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कहूँ ताद तमग में। खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु पूरे बहुत में जामे। वो तो एक है अलग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो वक्त समय आपको मिला ये बहुत ही कीमती और अमूल्य है। ये जब आपके संस्कार पुण्य के इकट्ठे होते हैं और जागते हैं तो ये समय आपको मिलता है। ऐसे ही समय में सच्चे मालिक की राह, सच्चे मालिक का भेद, सच्चे मालिक की युक्ति उन महापुरुषों द्वारा जो जीवात्मा को जगा कर ले जाने के लिए यहाँ आते हैं, मृत्युलोक में पधारते हैं, उनकी खोज या जब सुन लो तो उनके पास जरूर जाना चाहिए। उनसे ही जहाँ आप फंसे हुए हो, जिन जिन कर्मों को कर रहे हो वो कर्म क्या है, उसका आपको फल क्या मिलेगा, वो सब उनसे समझना चाहिए।
और जब समझ में आ जाए कि यहाँ हम फंस गए, ये हमारा घर नहीं है, हमारे साथी नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये सामान जो आप देखते हो, जिसको इकट्ठा करते हो, ये हमारा नहीं है, ये मनुष्य शरीर जो हमको जित मिला ये हमारा नहीं, तो उनसे रास्ता सदा प्यार के साथ पूछना चाहिए, तो वो बहुत सलाम और सीधा रास्ता उस प्रभु के पाने का आपको देंगे और साथ ही साथ में आपकी मदद करेंगे। आपको रास्ते पर जो सनातन है, आज का जो रास्ता पहले का है, कोई नया नहीं बना हुआ, उसमें मदद करेंगे और आपको यहाँ से ले चलेंगे। और चलते ही वक्त में आपकी आँख और कान खोलेंगे, जिससे तुम देखते चलो और सुनते चलो। तुमको थोड़े ही समय में बोध हो जाएगा, इस बात का विश्वास हो जाएगा, जब आरती कंगन की शीशे की बात कुछ नहीं है, सामने जब आँख खुलेगी देखोगे, कान खुलेंगे देखोगे, तो सबको यकीन विश्वास हो जाएगा। कलयुग में ये रास्ता प्रभु के पाने का जारी हो गया। रास्ता जो अभेद था, बंद था, जो मिलता नहीं था, बहुत क्रियाएं की, बहुत उपासनाएं की, बहुत पूजा किए, बहुत तीर्थ व्रत किया, सब कुछ किया, हार गए और कुछ भी नहीं मिला और शरीर जन्म बिता करके बर्बाद और 84 नरकों में चले गए। तुम्हारी कोई पूछ नहीं कि कहाँ गए। अभी तक तुमको अपने माता पिता का कोई ख्याल नहीं कि वो कहाँ चले गए, कि कुछ पता ही नहीं। तो कोई कहता है कि वैकुंठ में गए, तो तुमने तो उसको देखा नहीं और उसकी खबर तो जहाँ गया वहाँ ही नहीं। तो दोनों अंधेरे में है, वो भी अंधेरे में गया, तुम भी अंधकार। तुमने उनका स्थान नहीं देखा और उन्होंने कोई तुमको सूचना और खबर नहीं दी। लेकिन संतों, महात्माओं ने, महापुरुषों ने आकर जब भेद बताया, तो जब ऊपर चढ़ोगे तो उनको सब देख लोगे कि कहाँ गए। तुमको पता सनातन लग जाएगा जैसे आए, और जैसे जिनसे तुम्हारा संबंध हुआ उन सब की जानकारी हो जाएगी। लेकिन कब आँख खुलने पर, कान खुलने पर। और ये तुम्हारा जो अंतःकरण है, जो गंदा हो गया, जिसके कारण पहाड़ों जैसी चट्टानें बुरे कर्म की लग गई, ये सफाई हो जाएगी। तो बिल्कुल एकदम से सीधा है, उसमें कुछ भी देखो, ऊपर का भी और नीचे का भी। नीचे का भी तो दिखाई देता है और ऊपर का भी दिखाई देता है। ये आपको महापुरुषों से मिलेगा, दूसरा कोई स्थान नहीं है। तुम भटकते रहो, उसी भटक में सरकार में शरीर को छोड़ के चले जाओ। ये किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि तुमको रास्ता खोजना चाहिए। और जब पता चल जाए कि महात्माओं के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा, जो जगह गिरे, जिन्होंने प्रभु को पाया, तो आप उनको खोज करें, उनकी पता लगाए, कहीं मिलेंगे। जहाँ कहीं कोई बताए वहाँ जाना चाहिए और वहाँ बैठकर थोड़ा सा सुनना चाहिए, उसी से तुमको एकदम से जानकारी हो जाएगी। तो वहाँ रुक जाओ, ठहर जाओ, जो वो देते हैं उसको ले लो, जो भी वो चीज़ दे उसको ले लो। और वो चीज़ मिल जाती है तो अमोलक है, और तुम चल दोगे। ये देश आपका है नहीं। ये तो जब मालिक ने विस्तार किया तो ये तो काल का देश है, दयाल का देश नहीं। काल ने तब हत्या की है, मालिक ने कहा प्रसन्न हो गए, तुम जो चाहो तुम मुझसे मांग लो, हम तुमको दे देंगे। और ये सब सुनकर के काल ने मालिक से कहा कि हमको छोटा छोटा सा राज दे दीजिए। तो राज दे दिया, तो ये देश उनका है। ये देश दयाल अपना देश नहीं। काल के देश ने जब से नियम बना लिया
तब से उन्होंने इसमें लगा दिया कि हमारे देश का नियम है, ये पाप ये पुण्य है, ये अच्छा बुरा जो तुम करोगे, जिसके साथ जो कुछ भी करोगे उसका फल हम देंगे। बस इतने धीरे धीरे करके तुम मटमैले हो गए, आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, रास्ता छूट गया और नाम को छोड़ दिया और जीवात्माएं इस पचड़े में फंस करके भूल गई। आप उनको कोई भी ज्ञान किसी तरह का नहीं है कि अपना प्रीतम कहाँ मिलेगा। कोई पेड़ को ढूंढता कि इसमें हमारा प्रीतम है, कोई जल में ढूंढता है, कोई थल में ढूंढता, कोई पूरब जाता, कोई पश्चिम जाता, लेकिन उसको कहीं को खबर नहीं। और जो तुम्हारा घाट है जीवात्मा वो तो तुम्हारे पास है। महात्मा मिल जाते और घाट बता देते जहाँ जीवात्मा बैठी और कहते तुम अपनी आंख से और कान से काम करो तो ये सब तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। तो वो तो आपने कभी किसी से पूछा नहीं लिया। जो देने वाले भी आते हैं उनसे विद्रोह करके और आप दूर हो जाते हो और फिर उसी में फिर चले गए तब तक मृत्यु आ गई, समय पूरा हो गया, ले गया, काल आप कर्मों को फैसला करेगा और आपको सीधा तुरंत फैसले के 1 मिनट के बाद ही नरक में भेज देगा। ये 84 भेज देगा, मनुष्य शरीर बच्चों बच्चियों नहीं मिलेगा। तुम पहले इन्हीं ग्रंथों को देखो जो पकड़े हुए हो, उनको ही किताबों को देखो, उसमें साफ लिखा है यह शरीर बड़े दुर्लभ से मिलता है, बार बार नहीं। यह शरीर तुमको बार बार नहीं मिलेगा, ये तन दुर्लभ तुमने पाया और कोट जब ने भटका खाया। कितने आपने यह जल धारण किए और उससे तुमको पुण्य और सब इकट्ठा हुआ तो मनुष्य शरीर मिला। अब अगर कहोगे अनजान में कि हम जब जाएंगे तो हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो देवताओं की फिर क्या बात है, स्वर्ग में कुंड की क्या बात है। जब तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर तुम भजन करना, लेकिन मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। तब लोगों ने कहा कि नहीं तो मरने के बाद स्वर्ग जो है वो बहुत बड़ा स्थान है और स्वर्ग कुछ भी नहीं है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है कि 100 बरस 200 बरस तुम वहां पर रहो और फिर मृत्यु में आ जाओ तो वो तो जाने का कोई काम नहीं। वहां तो तुम जा नहीं सकते हो कि रास्ता तो एक ही है, एक ही ना जाने का एक ही आने का। तो रास्ता तो जिस रास्ते संत महापुरुष जाते हैं उसी रास्ते में पड़ेगा। तो वो रास्ते ही मिला आपको, न नीचे का मिला न ऊपर का मिला और कहने लगे स्वर्गवास हो गया। बस इसी में आपको संतुष्ट किया, बात कुछ नहीं। थोड़े दिन के बाद आप भी चले गए तो किसी जगह स्वर्गवास हो गया। तो जब स्वर्गवास हो जाएगा तो फिर नरक खाली हो जाएगी। 84 में तो कोई नहीं रहेगा कि तो तुम कैसे हो गया। इसलिए मनुष्य शरीर किराए को मकान है। ये जो सामान मिला है वो जीवात्मा के लिए नहीं मिला, इस शरीर की रक्षा के लिए मिला। और वो तुमने जो विधि बताई तो उस तरह से इकट्ठा किया और इसी को करने लगे मेरा। जिसमें तुम रहते हो वो दूसरे का मकान तो कह लगे मेरा। अब तुम चिल्लाते हो मेरा और समय पूरा हुआ तो ले गया तो उसको गाली देते हो। अरे भाई उसको गाली दो, कुछ करो, लेकिन जो चीज आपकी नहीं है उसको अज्ञान में चलता तो हमारी तुम क्यों लिए जा रहे हो। तो उसने अपना ले लिया जीवात्मा निकाल पाल। बस तुम्हारा कौन है मदद करेगा। अरे माँ बाप भी हैं, भी दोस्त मित्र हैं, धन दौलत है, ये तो इनकी रक्षा कोई करेगा, मकान सामने रखवा लेगा। और जो कुछ भी पढ़ना लिखना आधा पूरा उसको सब यहाँ रखवाएगा। जो भी बातें होगी सब रखवाएगा। पहचान आंखों की रखवाएगा, क्या रखो। और सुनना बोल उसको रखवा लेगा, आंख को देखना रखवाएगा, यहाँ रख दो काम से सुनना रखवाएगा। बाड़ी से बोलना सब रखवा लेगा और एक जोर से धक्का मारेगा बस तब आपको तो एक मिलेगा। इसलिए जो समय आपके पास है वो अमूलक है, जो गया
जो बीत गया, जो सांस खत्म हो गई, वो तो लगने वाली नहीं। जब महापुरुष आए और इन्होंने जोर तोड़ से जब प्रचार किया तो लोग पूछने लगे कि आप कहाँ गए, कहाँ ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे तुमको तुम्हारे घर। कहाँ घर है? ये जब पूछने लगे तब तरफ से आवाज आई, मैं कौन हो, कहाँ रहते हो, क्यों लिए जा रहे हो, ये संसार हमारा है, इसको क्यों छोड़ रहे हो? तो उन्होंने सब समझाया कि भाई तुम्हारा होता तो तुम हमेशा रहते, जो तुमको मिल गए थे वो तुम्हारे साथ रहते, तुम उनके साथ, लेकिन यह है कि तुम्हारा और उनका साथ छूट गया। कभी पहले वो चल दिए और कभी भी निकाल दिए गए तो तुम चले गए, न उन्होंने देखा और न तुमने उनको देखा। और कहने लगे मेरा इस भ्रम में, इस मोहजाल में, इस ममत्व में आप काम क्रोध इन सबके कारण बिगाड़ोगे और रास्ता पकड़ेगी। अब जन्म तो पार होने के लिए आपकी बार मिला और आपको नहीं मिलेगा, तो कैसे पार जाओगे? जब मनुष्य शरीर आपको मिलेगा ही नहीं तो जाओगे कैसे? सोचने की बात है। तो बड़े ध्यान से सुनो, नामदान तो हम कल देंगे, रास्ता तो कल बताएंगे आपको, युक्ति बताएंगे, उसका पता और ठिकाना और भेद बताएंगे, ये तो हम कल देंगे आपको। लेकिन आप तुम तोड़ो, पहले सुन लोगे तो तुम्हारे भ्रम निकल जाएगा, क्योंकि भ्रम का भंडार है, छोटा मोटा नहीं भ्रम, तो पूरा समुद्र की तरह से भरा पड़ा हुआ। ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक सत्य वस्तु का तुम कभी भी बोध नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रम में पैदा हुए और भ्रम में चले गए तो भ्रम ही भ्रम है और कुछ नहीं। तो सुन लीजिए उसको और निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज आपकी, एक जमीन पर रहते हो, कोई रेसा, कोई मतलब एक कण, किसी तरह का एक बिंदु, वो आपका नहीं है, सब माल दूसरे का है। जिसने माल दिया है वो अपना मतलब से ले लेगा और जीवात्मा को निकाल बात कर देगा। और इसकी दशा क्या होगी? इसको जला देंगे और गाड़ देंगे या पानी में डुबा देंगे। बस यही तुम तो चार क्रिया, या कुएं में तुमको टांगे तो वहाँ पशु पंछी जो है तुम्हारे मांस को नोच नोच करके खा जाए। ये 2 4 5 क्रिया जारी कर रखी है अलग अलग मतों में। हमारे मत में संस्कार होगा, हमारे मत में जमीन में गाड़े जाएंगे, हमारे मत में कुएं में टांगे जाएंगे, जिनका सब शरीर नोच करके पंछी खा डालेंगे। और बाहर अगर ये रह गया तो जानवर खा लेंगे। और बहुत से जानवर ऐसे हैं कि उसको खोद लेते हैं और मुर्दे को निकाल के खा जाते हैं। तो गहरा गड्ढा करके तब दबाया जाता है जिसे खोद न सके, और उसके ऊपर में बीच में कुछ ईटा पत्थर डाल देते हैं कि खोद न सके। तो 4 5 संस्कार करने की क्रिया हर जाति में है। और आप नहीं समझ में नहीं आता, जब जाते हो तो क्यों चिल्लाते हो कि हमारा है, तुम्हारा तो तुम ले लिया उसने, और जो उसमें बचता था उसको निकाल करके बाहर कर दिया। इसलिए आप थोड़ा सा जरा सा ध्यान दोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और बहुत सरल है, समझने भी बहुत सरल और करने भी बहुत सरल, और जीवात्मा की आँख खुलने भी बहुत सरल है और कान खुलने भी बहुत सरल है, और उसका ध्यान करने में बहुत कोई कठिनता नहीं, शारीरिक तो कोई कष्ट ही नहीं। अब कलयुग के समझुग यानी प्रभु को पाने के लिए दूसरा कोई युग नहीं। यह अति उत्तम जीवात्माओं को पार जाने का युग आया, और आप सुनते रहिए, समझते नहीं, तो बड़े ध्यान से आप सुनो। सूरतें पूछती है तो किसी ने कहा हम पूछेंगे, कोई बोला कि हम पूछेंगे, और हम श्रद्धा के साथ, कोई ऐसे नहीं तर्क में नहीं, कोई हराने के लिए नहीं, अपना भेद जानने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए कि हम पूछेंगे, हम पूछेंगे। आप उसमें अगर 100 साधक हो
और साधना करते हो और रास्ता चलते हो तो कहेंगे हम पूछेंगे हम पूछेंगे हम पूछेंगे, तो पूछो, बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम। अब जो सूरत, जो जीवात्मा, जो रूप और जो सीता और जो राधा शरीर में आई वो पूछती है, हे स्वामी आप खूब जोर से सबको जगा रहे, चिता रहे सबको, तो आप कौन है? बड़े प्यार से आप वो कौन? हमको जानकारी हो जाए तो कोई मतलब ये शंका नहीं रहेगी, और हम जो आप ले चल रहे वो कहते हो तो हम खुशी से चले चलेंगे। तो आप हमको बता तो दीजिए कि आप कौन और कहाँ रहते हैं, बोलो। बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन। और वो महापुरुष से संतों से पूछती है सूरत इस मनुष्य शरीर में बैठ करके, ये बात तुम्हारा कहाँ पर है, किस लोग में बात है, यहाँ मृत लोग में रहते हैं कि और कहीं रहते हैं? बड़े प्यार से पूछती है कि बात निवास स्थान कहाँ है और आप यहाँ आए हो तो क्यों आए? इसलिए हमको जगाने के लिए, हमको चिताने के लिए आपको क्या गरज पड़ी, क्यों ऐसा मेहनत करते हो? तो आप कहाँ रहते हो वो भी बताइए, और क्यों आए वो भी बताइए, और क्यों हमको जगा रहे हो और क्यों ले जाने की कहते हो। ये सब जो अभेद है उसको मिटाइए, बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। अब मनुष्य शरीर में जाके जरूरत है कि भेद आपका देश कितनी दूर यहाँ से? हम तो रहते हैं मृतलोक में, आप कहाँ रहते हैं? क्या मृतलोक में रहते हैं कि और कहीं? और वो देश कहाँ है और यहाँ से मृतलोक से कितनी दूर है, ये भी हमको बताइए ताकि हमारी ये शंका खत्म हो जाए और हम सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो जाए, बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई। और मैं आपसे, आपके देश से मैं कैसे बिछुड़ गई, और फिर यहाँ पराये देश में, ये पराया देश अपना देश नहीं है तो यहाँ क्यों आई, और हम कहाँ के रहने वाले और आप कहाँ रहते हो? ये सब भेद गोपनीय जो है वो हमको सब जाहिर कीजिए ताकि हमारी कोई शंका न रह जाए, बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखा। मेरा हाल, मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों चिल्ला रही, मुझ पर क्यों मार पड़ रही है, क्यों यातना दी जा रही है, और क्यों नरकों में और 84 में भेजा जा रहा, तो आप अपना भेद और मेरा दोनों अलग है, और कहाँ रहते हैं और हमको यहाँ क्यों भेजा मृत लोक में, ये सब अलग अलग। हम हमारा निवास कीजिए, बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहु तक मैं। और मैं तन के साथ मन के साथ यहाँ कब से यहाँ पड़ी हूँ, और मैंने स्तन में रह करके नाना प्रकार के कष्ट झेले, रो रो करके, और कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने क्या गुनाह किया, बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आय पड़ी परदेश। और आप देश की कहते हैं वहां चलो, वहां तुम्हारा हमारा देश है, तो मैं आपका देश क्यों भूल गई, और परदेश में आकर के इसको क्यों अपना कहने लगी, ये भी हमको तो बताइए, तब समझाइए, ताकि चलने में कोई सरकार रह जाए, हम खोल के चले चले। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक में। कहते पाताल में रहते हैं कि यहाँ मृतलोक में रहते हैं,
पाताल पराय देश को कहते हैं। 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर, वो पाताल लोग अमेरिका और ये आपका मृतलोक है वो नीचे में है और ये ऊंचे में है। तो क्या मृतलोक में रहते हैं, पाताल लोक में, या ब्रह्मा के लोक में, या विष्णु के लोक में, या शिव के लोक में, कहाँ रहते हैं आप? और मैं यहाँ क्यों पड़ी हूँ, क्यों रो रही हूँ, तुम्हारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हम करते हैं काम और अचानक हमारे ऊपर हमला हो गया कि निकलो मकान से, तो हमको कितनी वेदना, कितनी तकलीफ। तो ये सब हमको समझाइए, बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में इंद्रपुरी या शिव मुका, विष्णु लोक में या ब्रह्मा के लोक में या स्वर्ग लोक में या इंद्रपुरी में, वहां रहते हैं कि यहाँ कि और कोई लोक है? क्योंकि हमने आपको सब जगह साधना करके ढूंढा, लेकिन आप कहीं भी इन लोगों में नहीं मिले। हमने हर तरह का योग किया, हर तरह का ध्यान किया, सब कुछ किया, हर क्रिया की है, जितनी भी क्रिया होता है सब, लेकिन हमको यहाँ कहीं मिले नहीं। तो कहाँ पर है आपका देश? ये तो बताइए अलग अलग कि विष्णुलोक में, देवलोक में या ब्रह्मलोक में या इंद्रपुरी में, विष्णुपुरी में, शिवपुरी में, कहाँ आप रहते? या यही रहते या यहाँ बाहर रहते? बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष? कहते हैं कि भाई कृष्ण लोक में या राम के लोक में या प्रकृति के लोक में या ईश्वर के लोक में या ब्रह्म के लोक में या पार ब्रह्म के लोक में कहाँ रहते, कहाँ निवास है आपका? हम इन सब जगह से ढूंढ के आए, तुम्हें मिले आप तो बैठते हुए, बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर तो? या सब जगह व्यापक है, मृतलोक में भी व्यापक और पाताल लोक में भी व्यापक और विष्णु लोक, दो लोक में भी व्यापक, इंद्रपुरी में भी व्यापक है, वैकुंठपुरी में व्यापक, या चारों खानों में व्यापक, या नरकों में व्यापक। कहाँ रहते, किस जगह रहते, ये सब हमको इनको सबको बताइए, चलो। क्या वो मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक? कहते हमको काल के लोक में, आप कहते हो दयाल लोक है, दयाल सागर है, तो काल लोक में हमको क्यों डाला और क्यों हमको भरमाया शोक में, चिंता में, और क्यों हमारे साथ रोग और तरह तरह के रोग और बीमारियां लगा दी? और फिर यह है सबसे बीमारी है कि हमको निकाल दिया, जो मकान दिया उससे निकाल दिया, फिर हमको 84 भेज दिया, हमको नरकों में भेज दिया। ऐसा क्यों किया? मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भाव? कहते हैं स्वामी, अब आप इतने दिन के समझाया, कितने जो बीत गए, तब से हमारी कोई खबर नहीं ली, अब आए हो आप चिताने के लिए, और रूप आपने मन बहुत सुंदर रखा। तो हमको अब की बार आए तो बता तो दीजिए, ये सब समझा दीजिए। हमने तो आपके चरणों को पकड़ा, लेकिन ये सब बताइए, बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने? मैं दासी हूँ, सेवका हूँ, मैं सेवक हूँ, आपके चरणों का पूरा विश्वास है। और ये सब भेद जो हमको नहीं जानकारी, सब देखिए और सब बताइए, और सब जीवों को ये मालूम हो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमको यहाँ क्यों भेजा गया, बोलो। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ को? है कि स्वामी बहुत प्रसन्न होकर के इसको उत्तर देने के लिए बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि रास्ता तो जाने का शब्द रूप है, मतलब शब्द पकड़ के चढ़ गए, उतर आए। तो कहते हैं शब्द भेद यानी स्वरूप आपका है, अब हमको ये सब बताइए। हमने पूरा विश्वास आपका किया है, बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तार? सूरत
तो जो भेद हमारा पूछती है तो हम विस्तार के साथ, ऐसा नहीं कि सूरत हर भेद को विस्तार के साथ तुझे बताता हूँ। तो बोलो। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। स्वामी कहते हैं कि मैं अनाम हूँ, मेरा कोई रूप नहीं और मेरा कोई धावनी में अधर में रहता, और ये सब चीजें मुझ में सब भी सब समाई होती। यहाँ कुछ नहीं था, कोई चीज यहाँ नहीं थी, न जमीन था, न आसमान था, न लोक था, न लोकांतर था, न स्वर्ग था, न बैकुंठ, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, कोई नहीं था। मैं अकेला था और मैं वहां रहता हूँ अधर में, जो सबका आधार है, वहां रहता हूँ। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। स्वामी कहते हैं कि ये सूरत मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं जब आऊंगा और कहूंगा तभी मेरा भेद मिलेगा, वैसे मेरा भेद नहीं। तो अभी तक मतलब ये कोई आया नहीं, मैं आया हूं तो कुछ आया नहीं, अब मैं भेद बताऊंगा तो मैं ही कहूंगा, तुम तो और नहीं जानता ही नहीं कोई, जितने लोग हैं वो जानते नहीं जो आए। बोलो। तीर्थम अगम रूप मय धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा। मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने से अलग, अपने लोग से, अपने धार से अलग एक विस्तार कर दे, तो हमने एक आवाज निकाली। तो प्रथम हमने अगम पुरुष रूप धारण किया अगम रूप, और फिर दूसरा जो है रूप हमने अलग धारण किया, और हम ही ने फिर तीसरा सत्पुरुष रूप धारण किया। ये तीनों हमारे रूप है और तीनों लोग हम ही ने बनाए। हम पहले अधर में रहते थे, हम अनाम, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, तो मैंने तब रचना को अपने से अलग किया, और तीनों में हमारा रूप है। मैं वहां बैठा हुआ तीनों, अगम लोक में, अलग लोक में और सत्य लोक में। बोलो। तीसर सात पुरुष मय भया, सत्य लोक मय ही रच लिया। तीसरा सतपुरुष हुआ और सतलोक मैंने रच लिया, अलग भी और अगम भी उन्होंने रचा और सतलोक भी रचा, ये मैंने रच लिया। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ पे उतरी कला अनु। अब कहते हैं सूरत जो विस्तार हुआ यहाँ तक तो मैं हूं और इसके आगे नहीं। तो सतलोक से, सतपुरुष से जब उनकी इच्छा हुई तो नया विस्तार किया, तो वहां से दो कलाएं आई, अनु कहने की रात में दो कलाएं, एक स्त्री पर्दे में और एक पुरुष पर्दे में, वहां से चली गई। किसके हुक्म थे? सतपुरुष के हुक्म थे, अनामी पुरुष के हुक्म थे नहीं, अगम पुरुष के हुक्म थे ना अलग लोग के हुक्म थे। अब वो सतपुरुष के हुक्म थे, जब उन्होंने ये विस्तार किया तो उनका ये विस्तार है, तब हमारा नहीं। हम तो तीनों लोगों में हमारा रूप है, जो कोई यहाँ आ जाएगा हमारे पास आएगा, सतलोक को पार करेगा, अलग को पार करेगा, अगम को पार करेगा, तब अनामी धाम में आएगा, ऐसे नहीं आता। अंश दोय सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। दो अंश उन्होंने अपने सतलोक से निकाला, 16 पुत्रों को, 16 बच्चों को, 16 बेटे उन्होंने सतलोक से निकाले और यहाँ भेज दिए। जो रचना उन्होंने की है अनंत निर्वाणंत लोग, उन्होंने ये सब स्थापित किए, और यहाँ से एक ही आवाज में ये सब का सब काका खड़ा कर दिया। तब उन्होंने जब ये खाका नक्शा बन गया तो उन्होंने 16 बच्चों को भेजा और एक ही डोरी पर उतार दिया कि तुम जाओ, हमारे शब्द, हमारे नाम, हमारी आवाज पर तुम उतर के जाओ, और हमने गांठ लगा दी, उस गांठ पर तुम बैठ जाना, वही घाट स्थान है।
तो 16 के 16 अपनी अपनी घाट को बैठ गए। तो उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं नक्शा है, हम अपना प्रकाश फैला देते हैं तो ये सब दिखाई देता है, और प्रकाश को समेट लेते हैं तो कुछ नहीं दिखाई, अंधेरा हो गया। तो बहुत युग बीत गए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो बहुत समय हो गया, और मालिक के दरबार में रहते थे, दर्शन करते थे, अब वो भी चला गया। चलो यहाँ कुछ नहीं है, खाली नक्शा है, और बताएंगे कि वहाँ तो नक्शा ही नक्शा और वहाँ कुछ नहीं। तो जब चलने की तैयारी की तो वापस जाने का रास्ता नहीं, रास्ता ही नहीं। फिर उन्होंने अपने स्थान पर बैठ के सबने कहा कि मालूम ऐसा होता है कि मालिक ने हमारा देश निकाला कर दिया, देश से अलग कर दिया। ये मसाला पहले ही भेजा और तब इनको अलग किया, इधर भेज दिया, क्योंकि आने का तो रास्ता दे दिया और वापस जाने का रास्ता नहीं दिया। इससे ये पता चल गया कि हमको निकाल दिया। तो अब क्या करें? तो 16 ने अपने अपना स्थानों पर बैठ करके और अखंड ज्ञान किया उस मालिक का तत्पुरुष का। और कितने युग कितने कल्प बीत गए ध्यान करते करते कि कागजों पर कागज इतने नहीं जो लिखे जा सकते, इतने समय बीत गया तो मालिक खुश हो गया। उन्होंने कहा देखो हम तुमसे तुम्हारे ध्यान से आराधना से खुश हो गए, और तुम अपने मुंह से जो मुझसे मांगो वही हम दे देंगे। तो बड़े खुश हुए कि मालिक ने पूछा कि हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हो गए और तुम अपने मुंह से मुझसे मांगो वही दे देंगे। तो इन्होंने कहा हमको छोटे छोटे रात दे दीजिए। तो तत्पुरुष में मालिक ने कहा हमने तुमको दिया, क्यों मत, हमने तुमको दिया मसाला तो तुमको हमने पहले ही दे दिया, अब हम तुमको जिस मसाले में बैठाना है उसको हम दिए देते। तो जहाँ ये सब मसाला जमा था उसमें जो जीवात्माएं थी वो तो वहां रह गई, और खाली मसाला जितना था उसको नीचे उतार दिया। उनसे ये कहा कि हम कुछ को इनमें से कुछ को सबको नहीं, जो इस मसाले के अंदर रहती थी वहां पता तो चलता नहीं था, मसाला जो कर दिया उन्होंने अलग, तो फिर धीरे से सूक्ष्म, फिर उसके बाद फिर मोटा, फिर उसके बाद मोटा, फिर उसके बाद मोटा, इस तरह से कई खंडों में उन्होंने उतार करके सब नीचे उतार दिया। तो बड़े प्यार से कहा कि हम तुमको सबको नहीं लेकिन कुछ को नीचे भेजेंगे। तो 16 ने हमारा ध्यान किया और सेवा की, हम उनसे खुश हो गए। और जब खुश हो गए तो उनसे हमने कहा कि तुम अपने मुंह से मुझसे मांगो हम वही दे देंगे। तो मालिक ने कहा हम तुमको देंगे, तो हमने तुमको दान में दिया, तुम जाओ वहां जाओ हम भेजेंगे तुमको, तुम जाओ हम डोरी से भेजेंगे, हमारी जो डोरी है ले जाएगी और वापस ले आएगी। वो लोग वापस नहीं आएंगे, वही रहेगी। हम जिस नाम से उतारेंगे, जिस शब्द से, जिस आवाज से उसको पकड़े रहना, छोड़ना वहां नहीं, और नहीं छोड़ोगे तो तुम वापस आ जाओ। छोड़ दिया तो तुम भटक जाओगे, रास्ता भुला देंगे। उनको हमने दान में दिया कि लो तुमको राज करने को देते, और जीवात्माओं के बिना कोई रचना नहीं हो सकती। एक जीवात्मा चेतन है, मसाला जड़ है, तो जब तक चेतन उसमें नहीं आएगा तब तक जड़ मसाला हरकत नहीं करेगा। तो फिर राज किस पर करेंगे? तो राज तो जीवात्माओं पे करना, क्योंकि वो भी तो जीवात्मा है, जो उनमें उतनी शक्ति है उतनी सुरतों में भी शक्ति है, जो आएगी उसकी शक्ति को यानी स्थान पर कम कर देंगे, कमजोर कर देंगे, पर्दा डाल देंगे। फिर कमजोर न्यूनतम उतारेंगे, फिर शक्ति को कम करेंगे, ज्ञान को कम कर देंगे, आनंद को कम करेंगे, और फिर उसके बाद में फिर पर्दा डाल देंगे। इस तरह से सूरज को उतार करके ले आए, दान में दिया। और इनको तकलीफ किसी को दोगे तो हम सबको बढ़ा लेंगे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की हम तकलीफ नहीं देंगे, आराम से रखेंगे। तो उन्होंने उस तपस्या का, उस ध्यान का, उस सेवा का पूरा मतलब यह ध्यान रखा, और जब उन्होंने किया तो उनको फल दे दिया। बोलो
तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगमय। अब जो महापुरुष आए यहाँ मृतलोक में, कहते हैं भाई तीन लोग एक हमारी बूंद का पसारा है, उस सागर की एक बूंद। अब एक बूंद कितनी होती है? तालाब से एक बूंद ले आओ, तुम तो एक बूंद ले आओ तो कितना होता है जरूरत। कहते हैं यहाँ एक बूंद का ये पसारा है और मैं हूँ अगम अपार अमाया। तो अमाया नहीं, हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं करेगा। बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिल, ब्रह्मा विष्णु महेश। न मैं पाताल में हूँ, न मृतलोक में, न स्वर्ग में हूँ, न ब्रह्मापुरी में, न शिवपुरी में, न विष्णुपुरी में। मैं कहीं भी लोगों में रहता हूँ, एक हमारी बूंद रहती है। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साके, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते मैं गोलोक में नहीं हूँ, साकेत में नहीं हूँ, और मतलब इंद्रपुरी में नहीं, किसी जगह भी नहीं हूँ। मेरी बूंद वहाँ वो काम करती है और मैं उससे अलग हूँ। बोलो। तीन लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी। और तब जाते हैं तीनों लोकों में, एक तो मृतलोक और स्वर्ग बैकुंठ दो और सूक्ष्म लोक, इन तीनों लोकों में व्यापक नहीं। मेरी एक बूंद वहाँ है, मैं इनसे अलग, किसी लोक में नहीं, बिल्कुल इससे अलग रहता हूँ। बोलो। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता ही कहे ब्रह्म अपार। और वो ईश्वर है जो खुदा है, जो गाड है, जो तीर्थंकर है, उसी एक बूंद का ये सकल पसारा, और उसी को वेद नयति और कुछ है और कुछ है उसको कहते हैं। और मैं इनसे करते अलग, उसी को अपार कहते हैं। वेद क्या है? सबने उसी को कहा, जितने भी अवतारी तक किया हुई कि वेद क्या है, बेशुमार और कुछ नहीं। ये कह करके सबके सब चुप हो गए, और जितने वेद लिखे उसने देखा ही नहीं। मैं तब से अलग। बोलो। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा। कहते हैं भाई जितने भी जीव यहाँ से गए, उनके बिना मतलब ये महापुरुषों के ये भेद ऊपर का जाने, उन्होंने तो इसीलिए आपको अटका दिया कि इसके आगे और कुछ नहीं। बस इसी में एक पीढ़ी, दो पीढ़ी रही, चार पीढ़ी रही, तो पीढ़ी, और उसके बाद में फिर पर्दा पड़ गया। तो जब जीवात्मा आई थी और नाम को पकड़े थी, तो तुलसीदास जी ने अभी 450 वर्ष बाद इस सज्जुग सब योगी विज्ञानी सब के सब जिनको मनुष्य शरीर मिला, वो सब के सब उनको अधिकार ऊपर जाने का। सब जाते थे, आते थे, जाते थे, नाम को पकड़ा, चढ़ गए, उसी नाम को उतर आए, फिर चढ़ गए, उतर जाए, फिर चढ़ गए। सब बच्चे बच्चे सब विज्ञानी, और कर हर ध्यान करे बहुत प्राणी, सब भवसागर से पार, और अपने अमर पद सब चले जाते थे। जब इन्होंने देखा कि तो सब जा रहे, तो के बाजार के लाख के करोड़ के चली गई, और इसी तरह से ये सब चले जाएंगे। तो उसी बूंद का जो तगल पसारा, ईश्वर ने कहा करे ये सब जाएंगे तो हम राज कोई नहीं रहेगा, तो राज किसमें करेंगे। बस अब ये चिंता हो गई, राज करना करेंगे तब जा रहे, और लौट के कोई आ नहीं रहा। बोलो। जितने मत हैं जग के माही, इसी बूंद को सिंध। और वो महापुरुष कहते हैं कि जितने भी मत संसार में है, इसी बूंद को सिंध कहते हैं, और वो सिंध से अलग है, और उस सिंध की बूंद है, उसका मतलब है ये सब काम। अब जब उसको आगे बताएंगे नहीं, तो आप तो उसी को पकड़े रहोगे कि उसमें नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा, उसमें लिखा नहीं, उसमें नहीं लिखा। आप महात्माओं के पास तो जाओगे नहीं, जो आते और जाते,
जिन्होंने इसको भी देखा, ऊपर भी देखा और ऊपर, और सीधे जाते हैं अपने देश में और उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं। बोलो। सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बनता ही। और महापुरुष कहते हैं भाई सिंध इनसे सबसे अलग है, इसमें सिंध नहीं। और वेद कते और जितने भी किताबें पहले की उनको पता ही नहीं सिंध का, इसलिए वो नहीं मानते। किताबों में जो कुछ है उनको जरा सा आबाद हुआ उसी को उसमें लिख दिया, आगे मानते ही नहीं, कहते आगे ही नहीं। बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम लिप। कहते जिन्होंने वेद भरा वो भरम में है कि हमने उनको देखा ही नहीं, बोले हैं तो जो बोले हमने लिख दिया, लेकिन हमने रूप का दर्शन नहीं किया वो उसमें। और जितने कर्म धर्म में जो अटक गए वो इसमें भूल गए, जो उसमें यही कर्म धर्म यही सब क्रिया लिखी है, सत्य बोलो असत्य बोलो, न्याय करो अन्याय करो, हिंसा करो अहिंसा, यही सब है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। ये झगड़ा झगड़ा ये भी भूल गए, अब ये मानने को तैयार ही नहीं कि हमारा कोई घर है, हमारा देश है। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बूंद भेद पूरा नहीं। और महापुरुष कहते हैं भाई पीर पैगंबर ये जितने भी आए औलिया अवतार, इनको हमारा भेद नहीं मालूम, इनको सिंध का भी पूरा भेद नहीं मालूम कि इन्होंने पूरा दर्शन किया नहीं। वो तो इन्होंने उसका प्रतिबंध देखा, यानी उसकी छाया देखी और उसी को कह दिया ही है मिले नहीं। ये अभेद हो गया, रास्ता भूल गया, इसमें फंस गया आकर के कूड़े कचड़े में और कर्मों में उलझ गया। कहते हो हम ये कर्म करते हैं, बहुत बड़ा कर्म, इसको करने से ये मिलेगा, कहते हो ये मिलेगा, लेकिन मिलता हलता कुछ। बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। कहते हैं सूरत तुम अपना भेद सुनो, पहले तुम हम में थी अभेद, हमारा रूप तुम्हारा रूप एक था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था और अपने सागर में रहती थी, आनंद लेती। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचार। 16 जो बच्चों को भेजा था अपने देश से निकाल करके, उन्होंने सबने हमारी सेवा की, रोज रोज ध्यान किया और कितने जुगों का कल होता था। मैं उनकी सेवा आराधना से प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। और मैंने उनसे कहा कि तुम जो कुछ अपने मुंह से मांगो वही हम दे रहे। तो ये तो बात ठीक है, अगर कोई सेवा करता है और मालिक कभी प्रसन्न हो जाए तो कुछ दे सकता है, उस तो आपके अधिकार में है, सब कुछ दे सकता है वो। तो उन्होंने कहा कि हमको छोटा छोटा रात दीजिए, मालिक कहा हम दे देंगे। तो सुरतों का एक एक घड़ा बड़ा, 16 घड़े उस सागर में से निकाल कर और एक एक घड़ा इन्होंने सुरतों का जीवात्मा का रूहों को दे दिया। उस घड़े में भी अपार है, उसमें भी कोई उनकी गिनती नहीं कर सकता, इतनी बड़ी उनको दे दिया। और सबसे कहा कि अपने अपने लोग में मसाला मिलाकर उसमें बैठाओ और इन पर राज करो। ये हो गया, तुम अभेद थी, काल ने सेवा की, जिसको हमने निकाला उसने सेवा की, उसकी सेवा से हम प्रसन्न हो गए और हमने तुमको दान में दे दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते हैं उसने तुमको हमसे मांगा तो अब सेवा के बाद हो गए, तुमको उसको समझ कर दिया, उसको दे दिया। ये कहा था कि इनको तकलीफ मत देना, इनको दुख दोगे तो हम सबको बुला लेंगे। तो उनका तो आने जाने का रास्ता रखा मालिक ने, लेकिन उनका नहीं रखा जो 16 को निकाला था, वहां से भेज दिया, मैं वापस नहीं जा सकता। बोलो। काल लाय तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम। अब अपने अपने लोक में एक एक घड़ा वो उन्होंने मसाला मिलाया और उसको बैठा दिया, राज कर। लेकिन यहाँ ले आए ये मृतलोक में जो सबसे नीचे जड़ था, ये मृतलोक यहाँ ला करके घेरा उन्होंने, तो यह विधि विधान के साथ में तुम्हारे शरीर की तैयारी की,
और माँ के गर्भ में घड़ा बनाया। जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में 4 महीने में इतना था। जब उस पर लेप चढ़ा जामुन पर लेप चढ़ता, फिर 4 महीने में इतना हो गया तो 5वें महीने में तुरंत ला करके दोनों आंखों के पीछे बैठा दी। वही तो उसने 2 आंख में सुराख, 2 कान में और 2 नाक में, 1 मुख में और 1 गुदा और 1 इंद्रिय में दरवाजे बना दिए। ये तुरंत कहीं बनाए हुए तैयार कर दिए और फिर उस पर लेप चढ़ा। लेप तो मतलब 8 महीने में पक गया। 9वें महीने में हजम नहीं हुआ तो उसने जोर से धक्का मारा तो बच्चे को बाहर निकाल दिया। जैसे बच्चा बाहर आया तो आँख खुली थी, कान खुले, नाक और डोरी जो पकड़ के आई थी उसने पकड़ लिया और चढ़ गई। जो उनको नींद थी जिसने पसारा ये सब फैलाया था और ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्होंने आद्या महाशक्ति से पैदा किए थे, ये सब में होकर के और चली गई अपने सब पदों में होकर के अपने घर में अनाम पद में लौटे आई। उस समय पर समझाने का अधिकार था, उस समय पर कोई भूल भुलैया नहीं थी। ये तो बाद में ये जब किताब लिखी है, ये कर्मों का विधान बनाया मृतलों का और आपको अधिकार दिया और जब करने लगे तब से पता, पहले कोई नहीं फंसता था, पीने जाते थे। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए। हमने देखा कि तुमको सबको दुख मिल रहा, नरकों में आत्मा दे रहे, 84 में ये मारे जा रहे, काटे जा रहे और मनुष्य शरीर में तुमको तरह तरह की आत्मा है। तो हमने देखा तो फिर हमने हम आए और तुमको ले जाने के लिए आए कि हमारे साथ तुम चलो, कोई नहीं बोलेगा और जो कुछ भी तुमने किया उसको हम साफ कर देंगे, उसको हम माफ कर देंगे। वो तुम्हारे पास कोई अच्छा कर्म, कोई बुरा कर्म कुछ रहेगा ही नहीं, अब हम उसकी दबाई कर देंगे। तुम तैयार तो हो जाओ चलने के लिए। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो। कहते हैं कि हमने शब्द का ऊपर से जो आवाज आई है वो तुमको लेकर के यहाँ आंखों के सामने रुकी हुई है। यहाँ वो आवाज रुकी हुई है बराबर, उसमें से आवाज निकल रही। तो कहते हैं मैंने यहाँ आकर के शब्द का तुमको भेज दिया और तुम अपनी सूरत को शब्द पर जोड़ो, शब्द जोड़ो, शब्द के साथ में जोड़ दो और उस पर सवार हो जाओ तो शब्द सीधा मिल जाए। तो आता और जाता, जैसे बिजली आती जाती है, आती और जाती, उसका करंट पावर ऐसे आता और जाता, ऐसे ही आ रहा जा रहा आ रहा। तो तुम जो धारा है उसको जाने वाली को पकड़ लो, उसमें बैठ जाओ। देखो हमने शब्द का उपदेश, नाम का उपदेश, आवाज का उपदेश ये हमने किया और कहा इसको आसानी से पकड़ लोगे, इसमें शारीरिक कोई तकलीफ नहीं। और इसी में बैठा के और हमने बहुतों को पार उतार दिया और तुम चलो हमारे साथ, कोई कुछ नहीं रास्ते में बोलेगा। और जो तुमने यहाँ लाद लिए मृतकों के जो कर्म जिनते नरकों में 84 हम सफाई कर देंगे। नरकों में 84 जाने के लिए उसकी हम सफाई करने के रहेगा नहीं, तुम्हारा खाता ही हम फाड़ लेंगे। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी। कहते हमने शब्द की सीढ़ी बनाई, यहाँ से शब्द ले जाएगा से दल कमल, ईश्वर का साक्षात कराएगा, वहीं से आवाज आ रही और वहां से फिर ऊपर से ब्रह्म के स्थान से आवाज आ रही, तो उसको छोड़ के जाओगे तो वहां पहुंच जाओ, उसका साक्षात होगा। फिर पार ब्रह्म से आवाज आ रही, उसको पकड़ोगे तो पार ब्रह्म का दीदार दर्शन होगा। तो हमने शब्दों की सीढ़ी बना रखी, तुम चलो और उसको पकड़ के वहां, उसको पकड़ो वहां और हम तुम्हारे साथ रहे। सीधी बात, सीधा उपदेश, सच्चा उपदेश और सच्ची बात और सच्चा रास्ता और पूरा भेद कि तुम कैसे आए, इस तरह से आपको दिया गया दान में। बोलो। बुंद देश को छोड़ो अब ही सिंध देश चल खेलो। कहते हैं कि बुंद देश को छोड़ो, चलो सिंध देश में
और आराम से न वहाँ मृत्यु होती है और न वहाँ मतलब ये जन्म होता है, न कोई दफ्तर है, न खेती है, न दुकान है, कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इसका उसका कहते हैं सिंध सागर में रहो, आनंद से स्वतंत्र और मालिक का दर्शन होगा। और कहते हैं यार बोलो, बुंद देश त्रिलोकी जानो रचन मुरक्कब यहाँ पर। कहते हैं ये बुंद देश त्रिलोकी है, एक बूंद का बसारा और उसमें मतलब तरकीब से रचा, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर इस तरह से उसने तरकीब से रचना की। और ऊपर में मतलब है वहाँ ये सब कुछ नहीं है, न वहाँ मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न पांचों तत्व है वहाँ पर, न वो 9 तत्व है, न 17 तत्व है, न 5 तत्व, ये वहाँ कुछ नहीं है। तो वहाँ मसाला अति छूट जो देखने में नहीं आ सकता, तो जीवात्मा तुरंत है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस इतनी तकलीफ है कि मालिक का दर्शन है। प्रकाश की दीवार लगी है, पूरी दीवार प्रकाश की लगी, उधर नहीं जा सकते क्योंकि प्रकाश बर्दाश्त होगा नहीं, खाली प्रकाश की दीवार है उधर, और तकलीफ तो कुछ नहीं, मालिक का दर्शन नहीं है। जब इधर से संत जाएंगे तो वहां को गुजरते हैं तो बहुत शर्तों को ले जाते हैं, उनमें कोई कुछ नहीं कर सकते। वहां के जितने भी हैं वहां अधिष्ठाता वो कुछ नहीं करते हैं, जितने चाहो ले जाओ। बोलो, मुफरद रचना तुम्हारे देश, सत्य सत्य जहाँ सत्संग। कहते वहां कोई रचना नहीं निकाली, बिल्कुल निर्मल तो सत्य ही सत्य है, वहां सत्य का कोई काम। तुम चलो वहां आराम से रहोगे जैसे पहले थी। हमने तो तुमको ये मसाला नीचे भेजा, उसमें तुम थी तो यहाँ रह गई, तो हमने तुमको थोड़ों को दान दिया, अब आए तुमको ले जाओ, चली जाओ, तो क्यों नहीं चलते आप? अरे घर ही तो जाना, दुख से निकलना है, आनंद के सागर में जाना, ज्ञान प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, अमृत पीना अमर सागर में, तो तुम क्यों नहीं जाते हो? इसी में पड़े हुए और कहते हमने यही रहेंगे। इतनी मार पड़ी कि भाई डर के मारे जाना नहीं चाहते। बोलो, हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ। हमारे देश में सत्य सत्य है और वहाँ कोई विचार नहीं, कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं। बोलो, कर विचार इन धोखा खाया, बुंद माही यह जाय कहते विचार करके धोखा खाया और बुंद की पसारे में इसमें आकर के फंस गए। अब यही जन्मो यही मरो, यही जन्मो यही मरो, घर नहीं जा सकते। ये तो परदेश है, ये तो काल का देश है, और उसे जो कर्म किया उसकी सजा देना। और साफ साफ कहता है मैं काल हूँ, मैं किसी का दोस्त दुश्मन नहीं, तुम जो कर्म करोगे अच्छे बुरे मैं उसका फल दूंगा, मैं उसका इंसाफ करूंगा। और वो फिर उसका इंसाफ करता है तो चारों खानों में और नरकों में देता है। अब वहाँ भोग रहे तुम्हारे सामने, पशु पंछी, ये जल के जीव थल के, ये सब भोग रहे, दिखाई नहीं देता। तुम देखते हो कितने जीव है थल में, कितने जीव जल में, ये सब कितने पंछी है, कितने पशु है, उसे बंद कर दिया। बोलो, सिंध भेद जो इनसे कहते, ताऊ पर तीत न चित में। अब इन सबसे अगर सिंध का भेद बताए तो महात्माओं की बात पर विश्वास नहीं करते, इन विश्वास ही नहीं करते कि हमारी किताबों में यही नहीं, नाम निशान को भी नहीं है। तो उनमें जब वो देखा हो तब तो उसमें लिखा जाए, जब उन्होंने देखा ही नहीं, लिखने वालों ने, तो क्या लिखेंगे? तो खुद ही भूले भटके बैठे। बोलो, करे दलील बुद्धि से भारी, हंसी उड़ावे वचन। जो महात्मा महापुरुष आते हैं बुद्धि से विचार करते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं और उससे अलग हो जाते, कहते नहीं ये जो आप कह रहे हो सब झूठा है, अपना सच्चा है, इनका झूठा है। यह मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना सूरत सब। कहते हैं कि भाई ये मार्ग तो प्रेम भक्ति का है और सूरत को शब्द में सवार करना, उसके साथ जोड़ना, सवार हो जाएगी, बैठ जाएगी तो ले जाएगी। अब वो काम अगर नहीं करोगे
तो सूरत यानी तुम प्रेम भाव नहीं रखोगे तो सूरत शब्द जुड़ेगी नहीं, तो कैसे घर जाओगे? रास्ता तो एक ही है जाने, शब्द में सवार हो तो जाओ और नहीं दबा रोक सकता है। इसलिए शब्द जब छूट गया तो आधार टूट गया, अंधकार हो गया। जब तक शब्द पकड़े थे तब तक प्रकाश था और जानकारी थी सब कुछ, और सब चीज छूटा के गिरे, अब भटक गए। अब कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, ढूंढ रहे, ढूंढ तो रहे, कोई उस तरह ढूंढता, कोई उस तरह से ढूंढता, इनमें फंस गया दोनों। संत मते पर नहीं परती, सूरत सबद नहीं धारे। कहते हैं कि संतों ने जो रास्ता दिया आपको सनातन, उस पर विश्वास नहीं। पांच सबद मार्ग नहीं चले, सिंध पता कहो कैसे। और जब 5 शब्दों का 5 स्थानों का तुमको मार्ग नहीं मिलेगा चलने का, तो सिंध का क्या पता लगेगा कि सिंध कैसा है? अगर इन पर सवार हो जाओ तो यहाँ का भी सब मालूम हो जाएगा कि तुम क्या है, समझ गए, और उसके तालाब क्या है, तो उसके बाद में मतलब दरिया क्या, ये सब तुम देखते जाओगे और सिंध में जब जाओगे तब पता लगेगा कि वो तो मतलब कुछ और ही है, ये तो अपार है, तो पता लगेगा यही तो सब विस्तार में। बोलो। सुन सुन धुन चल देश हमारे, हम तुझको अब किया अपना। सूरत हमने तुझको अपना बना लिया, तू चल, धुन को सुन और हम तेरे साथ साथ चले, तुझे ले चलेंगे और पार करते। बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन उचारी। चलने की तो तैयारी कर ली और कहा हमको पूरा विश्वास हो गया, और जैसा कहें वैसा करें, और हम आपके चरणों में, हम तो आप ही को सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए जो यहाँ और जीवन के लिए कुछ पूछना चाहते हैं। बोलो। संशय एक उठा मोहि भारी, सो निर्वार कहो विस्तारी। स्वामी संशय एक और रह गया जीवों के लिए, हमारे लिए तो कुछ नहीं, हमारा तो संशय धन निकल गया, लेकिन ये पीछे जो जीव आएंगे उनके लिए संशय, तो उसका भी आप निवार कर दीजिए, वो भी जरा भेद खोल दीजिए। बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोही, तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। पूछती है सूरत की सेवा के बस आपने काल को हमको दे दिया, और हम इतने दिनों से यहाँ जो पिटाई जो हो रही है वो हम यहाँ पर हैं, और कल अगर फिर आप प्रसन्न हो जाए और फिर हमको दे दे तो हमारा जाना ना बेकार, फिर आप हमको सौंप दे तो मतलब ये फिर हमारा विरोध हो जाए तो हमको सजा और देगा, तो ये शंका तो मिट दीजिए, जीवों के लिए शंका, हमारी शंका खत्म हो गई। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे कहते हैं कि मैं तुमसे वचन देता हूँ और सत्य बोलता हूँ और उसको समझा रहे। बोलो। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनबानी। कहते हैं जान बूझ कर हमने ये लीला की है, हमारी मौज हुई, हमारी इच्छा हुई कि नया विस्तार कर दें अपने सागर से अलग, तो हमने विस्तार जान बूझ कर दिया। हम जानते थे जब उसने तपस्या की हम खुद हो गए, हम जानते थे कि हम इसको देंगे तो क्या करेगा, हमको मालूम थे, जान बूझ करके रचना। बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जी। कहते हैं भाई काल को तो हमने भेजा तो समझ बूझ करके भेजा, अपने देश से निकाल दिया, और बिना काल के आपको मानेंगे नहीं, क्योंकि डर तो रहेगा काल से, और प्रीत होगी जब मारेगा पीटेगा तो प्रीत होगी महापुरुषों से, तब तुम पाओगे, और बिना पीड़ित के बिना प्रेम के मिली तक हमने जान बूझ करके, और काल के बिना खौफ नहीं, डर तो उससे होता है कि नरकों में ले जाएगा, 14 दिन में डालेगा और मारेगा पीटेगा, तरह तरह की यातना देगा, और कोई सुनवाई नहीं। आप नहीं सुनते हो कि वो दूसरे देश के लोगों को पकड़ ले गए, उनको आत्मा दे रहे, चिल्ला रहे, तो कोई कुछ कर सकता? दूसरे देश में आए हो और उसके विधान को बिगाड़ रहे,
उसने पकड़ लिया और फिर पिटाई कर रहा, मार रहा और बहुत बात की तरह तरह की यातना दे रहा। तुम चिल्लाते हो और कई कानों में खबर गई तो कोई सुनने वाला है? जो तुमने किया तो भुगत रहे जिया, जो तुम करते हो भुगतना पड़ेगा। और जो गुरु तुमने पूरा न किया तो ये सब आपत। बोलो। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल। की कदर बिना मतलब काल के, दयाल की नहीं। काल जब शक्ति करेगा तब दयाल की कदर होगी। तो हमने तो अपनी मौत की इच्छा से, हम तो जानते थे तब रचना की है, बगैर जाने रचना की। बोलो। दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी नया। कहते हमने काल को निकाल दिया, तोला को निकाला, वो नहीं जाएंगे, निकाल के बाहर कर दिया, उनका दखल नहीं यहाँ। और तुम चलो, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, तुमको हमने चलेंगे। बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विधि जान, वचन मोर तू निश्चय। और महापुरुष कहते हैं मैं समर्थ हूँ सब प्रकार से, हर प्रकार से मौजूद जो ये किया है वो तो हमने मर्जी तक किया, हम आगे पीछे का तब जानते थे। और तुमको दिया वो भी जानते थे, और ये भी जानते थे कि शक्ति करेगा तो तुम इधर दौड़ोगी दयाल के लिए, या अपने घर चले तो पढ़ते थे, यहाँ तुम नहीं मिलेगा जब तुम चलोगी। तो ये तब हमने जानबूझ करके किया, तुम चलो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी। ये वचन दे रहे हैं कि काल तो उस लोक में कभी जाए नहीं, और तुम अब की बार पहुंच गई तो दोबारा ऐसी मौज नहीं करूंगा कि तुमको सबको दे दूं। अब ये नहीं होगा, एक बार ये मौज जरूर, एक बार तो ये हुई है, अब तो जरूर था, लेकिन अब मतलब नहीं डाली दूर, अब नहीं। अब तुम चलो आराम से रहना, काल वहां जाएगा, उनको निकाल दिया वही रहेगी। बोलो। एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली दूर। बोलो। तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमरे रहो सुख में। तुम शंका मत करो, चलो हम सत्य बोले, चलो तुम अपने देश में और सुखते रहो, वहां कोई तकलीफ, अपने देश में तकलीफ नहीं, पराए देश में तकलीफ होगी। बोलो। अभी मकान बना है, ले लेगा, अभी सड़क निकल रही, वो गिरा मकान गिरा देगा, आप क्या कर सकते? आपने पैसा लगाया, सब कुछ किया, मेहनत की, गिरा दिया, क्या कर सकते? पूरा मकान ले लेगा। पराए देश में सब कुछ धन ये वो सब ले ले और तुमको दूरी पे चढ़ा दे, क्या कोई करेगा? बोलो। सुनकर सूरत मगन होए बोली, निश्चय किया वचन हम। और इस प्रकार से उसने पक्का करा लिया कि हम पहुंच जाएंगे तो हमको अब कभी नहीं दिया जाएगा, और जो भी पहुंचेगा वहां कभी नहीं आएगा। एक बार तुम निकल जाओ, संत आ रहे हैं, बराबर आ रहे, आते रहेंगे, और उनसे तुमको मिलना चाहिए। जब मिल जाएंगे तो यही दशा है।